हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों, क्या हाल चाल हैं? तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया था? हार्मोन जिबेरलिन। तो जिबेरलिक एसिड जो है उसके बारे में हमने बच्चों पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ते हैं बाकी हार्मोन्स के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन साइटोकाइनिन। तो बच्चों, साइटोकाइनिन जो है उसकी बात करते हैं सबसे पहले अनदर ग्रोथ प्रोमोटर। और ऑक्सिन जिबेरलिन के बाद साइटोकाइनिन जो होता है वो भी प्लांट की ग्रोथ को ही प्रमोट करता है। और इसकी डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो स्कूग और मिलर को जाता है। स्कूग जो है वो टोबैको पिथ कल्चर पे एक्सपेरिमेंट करे थे। टोबैको इंटरनोडल सेगमेंट जो है उसके प्रोलिफरेशन पे एक्सपेरिमेंट करे थे। उन्होंने देखा था कि ऑक्सिन के साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंस जो हम सप्लाई करते हैं तो कैलस फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट होता है। क्या क्या थे? एक्सट्रैक्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए। बच्चों, लेटर मिलर ने ऑब्जर्व किया कि ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। और फाइनली जो ग्रोथ रेगुलेटर है वो आइसोलेट हुआ था किससे? हैरिंग स्पर्म ऑफ डीएनए। जो हैरिंग फिश है उसके स्पर्म के डीएनए से, जो ऑटोक्लेव्ड डीएनए था और ईस्ट सेल जो थे उनसे डिस्कवर हुआ था क्या? ऑक्सिन। और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था काइनेटिन। और काइनेटिन जो होता है वो होता है 6 फॉर्फ्यूरिल अमीनोप्यूरिन। काइनेटिन जो होता है वो केमिकली 6 अमीनो फॉर्फ्यूरिल प्यूरिन या 6 फॉर्फ्यूरिल अमीनो प्यूरिन जो होता है वो होता है। यानी कि जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो हम किसको देंगे? स्कूक और मिलर को। ठीक है बच्चों। बाद में इसका नाम साइटोकाइनिन जो है वो दिया था किसने? लिथम ने। लिथम ने इसको साइटोकाइनिन नाम दे दिया था। ठीक है बच्चों। और इसके अलावा इससे केमिकली जो है वो सिमिलर कंपाउंड जो है वो आइडेंटिफाई होता है किसी यंग मेज या मेज के ग्रेन में। और इसका नाम क्या रख दिया था? इसका नाम रख दिया था जिएटिन। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से जियामेज के थ्रू भी आइसोलेट हुआ था साइटोकाइनिन हार्मोन। और कोकोनट मिल्क फैक्टर जो होता है उसके अंदर भी सिमिलर फॉर्म है कंपाउंड का, कोकोनट मिल्क के अंदर। इसीलिए हम इसको कोकोनट मिल्क फैक्टर भी बोलते हैं। सिमिलर फॉर्म वाज आइसोलेटेड फॉर्म फ्रॉम कोकोनट मिल्क। दिस इज द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से साइटोकाइनिन जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी। अब बच्चों देखो डिस्ट्रीब्यूशन कि आखिर ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है या कहाँ पर बनता है और किस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साइटोकाइनिन जो होते हैं वो प्लांट के अंदर जो क्विकली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जहाँ पे भी उन जगहों पर मोस्टली मिलता है। कहाँ पे? डेवलपिंग फ्रूट, रूट अपाइसेस, डेवलपिंग शूट, बड। ठीक है, इन जगहों पर मेनली साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। बच्चों, ऑक्सिन के अपोजिट, जैसे ऑक्सिन का मेन फॉर्मेशन तो सूट अपेक्स में हो रहा था, वैसे ही साइटोकाइनिन का मेन फॉर्मेशन जो होता है वो रूट अपेक्स में होता है। ठीक है बच्चों। और अब देखते हैं हम आखिर ये साइटोकाइनिन जो है इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। साइटोकाइनिन जो है वो क्या क्या काम करता है? साइटोकाइनिन प्रोमोट सेल डिवीजन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम कि सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। और यही रीज़न कि हम टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं? टिश्यू कल्चर में भी साइटोकाइनिन को यूज़ करते हैं ताकि हम न्यू प्लांट बना पाएँ। ठीक है बच्चों। इसके अलावा मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस के अंदर डिफरेंट पार्ट को के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करने के लिए भी साइटोकाइनिन का यूज़ करते हैं। और बच्चों, ऐसा मैंने जब आपको ऑक्सिन पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट डिफरेंशिएट होगा। यदि साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो किसको इंड्यूस करता है? वो शूट के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है। आई बात समझ में? यानी हाई साइटोकाइनिन टू लो ऑक्सिन, यानी ऑक्सिन का अमाउंट जो है वो कम हो और साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा? शूट का फॉर्मेशन जो है वो प्रमोट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अपाइकल डोमिनेंस। बच्चों, ऑक्सिन का काम था अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट करने का। और साइटोकाइनिन क्या होगा? साइटोकाइनिन इस फंक्शन में ऑक्सिन का उल्टा होता है, यानी ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक है, यानी अपाइकल डोमिनेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, या हम बोल सकते हैं कि जो साइटोकाइनिन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिले इन सेनेसेंस। साइटोकाइनिन जो होता है वो क्या करता है? वो जो क्लोरोफिल होता है उसको डीजनरेट होने से बचाता है, क्लोरोप्लास्ट को डीजनरेट होने से बचाता है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इसीलिए साइटोकाइनिन जो है वो सेनेसेंस को डिले करेगा। और इस इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों हम रिचमोंड लैंग इफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रिचमोंड लैंग इफेक्ट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन
सेनेसेंस डिलेज इन प्लांट दैट इज नॉन एज रिचमोंड-लैंग इफेक्ट। और बच्चों इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो कैसा हार्मोन है, वो एक एंटी एजिंग हार्मोन है, एजिंग को डिले करने का काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं हम, फ्लावरिंग। साइटोकाइनिन जो है वो भी फ्लावरिंग इंड्यूस करता है बच्चों, इन प्लांट्स लाइक लेमना एंड वॉल्फिया फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा। और बच्चों ये भी फीमेल फ्लावर का नंबर जो है वो इंक्रीज करता है, फीमेल फ्लावर जो होंगे फीमेल फ्लावर के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है बच्चों, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोकाइनिन का, कि साइटोकाइनिन जो है वो हेल्प करता है किस में, फूड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, फूड ट्रांसलोकेशन। यानी यहाँ पर आप जिबरलिन के साथ में इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जिबरलिन का काम क्या था, जिबरलिन का काम था फूड को ब्रेक करवाना, यानी स्टोर फूड को ब्रेक करवाना, जबकि ट्रांसलोकेशन का काम कौन करवाता है, साइटोकाइनिन प्रमोट द ट्रांसलोकेशन। ठीक है बच्चों, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट इन द सेल्स, वो प्रमोट करेगा सेक्स एक्सप्रेशन, जैसा कि अभी हमने बात किया, ये भी क्या कर रहा है, ये फीमेलनेस जो है फीमेल फ्लावर के नंबर को प्रमोट करता है। इंक्रीज रेजिस्टेंट टू लो एंड हाई टेम्परेचर एंड डिजीज, प्लांट को लो और हाई टेम्परेचर से बचाने का काम भी करेगा बच्चों। और कॉमर्शियल एप्लीकेशन यदि हम देखें कि आखिर साइटोकाइनिन का क्या कॉमर्शियल एप्लीकेशन हो सकता है, टिश्यू कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वेजिटेबल्स का शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, जो फ्लावर और वेजिटेबल्स होंगे उनको जल्दी ख़राब होने से बचाएगा, और सेनेसेंस को डिले करेगा। ठीक है बच्चों, और बायो एसे जो है वो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, एक होता है क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट, एंड टोबैको पिथ कल्चर में हमने देखा था सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो सेल डिवीजन टेस्ट, इनके थ्रू हम बायो एसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गए साइटोकाइनिन के बारे में कि साइटोकाइनिन का डिस्कवरी कैसे हुआ, क्या क्या फंक्शंस हैं और बायो एसे क्या है बच्चों। इसके बाद साइटोकाइनिन के बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन इथाइलिन। तो बच्चों नेक्स्ट हार्मोन जो हम देख रहे हैं वो है इथाइलिन। इथाइलिन हार्मोन को डिस्कवर किया था किसने, जो एच कोजिन थे, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि जो राइपन्ड ऑरेंज है इनके साथ में यदि अनराइपन्ड बनाना रखा हुआ है तो वो भी क्या हो जाता है, वो भी राइपन होने लग जाता है, पकने लग जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने सजेस्ट किया कि जरूर से कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए, और वो इथाइलिन होता है जो अकेला ओनली गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 0.01 से 10 ppm तक हो सकता है। ठीक है बच्चों, और इथाइलिन का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इथाइलिन का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट ऑर्गन्स हैं सभी के अंदर होता है, बट यदि हम बात करें कि मैक्सिमम अमाउंट में इसका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होगा, राइपनिंग फ्रूट एंड सेनेसेंस लीव्स के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है। और बच्चों इथाइलिन का प्रीकर्सर क्या होता है, इथाइलिन का प्रीकर्सर जो है वो है मिथ्योनिन, मिथ्योनिन प्रीकर्सर होता है। ठीक है बच्चों, और हमने पहले भी पढ़ा था इथाइलिन हार्मोन जो है वो दोनों ही कैटेगरी में आता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर भी है, ग्रोथ प्रोमोटर भी है, बट यदि हम इसको मेनली देखें तो मेनली किस कैटेगरी में आएगा, ये तो मेनली ग्रोथ इनहिबिटर की कैटेगरी में आएगा, लार्जली इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। ओके बच्चों, और ये बाकी सभी हार्मोन जो है, कोई भी हार्मोन ऐसा नहीं है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसियस कंडीशन में रहता हो, ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी गैस की फॉर्म में रहने वाला हार्मोन है। और बच्चों डिफ्यूज़न के थ्रू ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, और केवल प्लांट सेल के थ्रू ही नहीं बल्कि एयर के थ्रू भी ये डिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है बच्चों, और ग्रोथ इनहिबिटर का फंक्शन जो है इसका है, जैसे ये इनहिबिट करता है इनहिबिशन ऑफ स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो। जैसे यदि हम बात करते हैं कि कहीं पे स्टोर हाउस के अंदर एप्पल रखा हुआ है, तो एप्पल जो है उसके अंदर यदि इथाइलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इथाइलिन जो है वो पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग को इनहिबिट कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इथाइलिन जो होता है वो एक ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होता है। आर्टिफिशियली फ्रूट की रैपनिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं बच्चों वो होता है इथेफोन। इथेफोन CEPA भी बोलते हैं, 2-क्लोरो-इथाइल फॉस्फोरिक एसिड, ये आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनर होता है। फिर बच्चों हम देखते हैं कि आखिर इथाइलिन का रोल क्या है ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्लांट के अंदर इथाइलिन का रोल बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इसीलिए बोलते हैं कि दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर। बच्चों क्या क्या कर रहा है ये, इनहिबिशन ऑफ स्टेम ग्रोथ एंड स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसवर्स ग्रोथ। बच्चों ये जो एंटी
जियोट्रॉपिक इफेक्ट जो है वो शो करता है, और ग्रोथ जो स्टेम के एलोंगेशन को इनहिबिट करता है, और ट्रांसवर्स ग्रोथ जो है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा फ्रूट रैपनिंग, बच्चों हमको बहुत अच्छे से पता है कि ये मेनली फ्रूट को रैपन करने का काम करता है। बनाना, एप्पल, मैंगो, सिट्रस फ्रूट, टोमेटो और अदर जो भी फ्रूट्स हैं उनको रैपन करने में हेल्प कर रहा है। और बच्चों जो फ्रूट की रैपनिंग होती है उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, इथाइलिन प्रोडक्शन बाय प्लांट इज ऑटो कैटालाइटिक, और वो क्या करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट जो है वो खुद से स्टिमुलेट करेगा कि जो इथाइलिन है उसका अमाउंट ज़्यादा अमाउंट में फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है बच्चों, इसीलिए जब एक फ्रूट पक रहा है या सपोज फ्यू रैपन बनाना होंगे तो उसके आसपास जो अदर बनाना होंगे उनकी भी रैपनिंग जो है वो प्रमोट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, इट प्रोमोट एपोजियोट्रोपिज्म इन रूट। बच्चों एपोजियोट्रोपिज्म क्या होता है, जैसे मैं आपको ये कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पर कि यदि कोई चीज़ इस तरफ से ग्रो करे ज़मीन की तरफ तो ये होगा पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, यदि कोई अपोजिट ग्रो कर रहा है तो बोलेंगे हम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। यदि बच्चों ये हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है तब हम बोलते हैं इसको डाया जियोट्रोपिज्म, और इसके बाद में यदि ये ओब्लिकली ग्रो करता है तो हम इसे एपोजियोट्रोपिज्म बोलते हैं, और इस तरीके से यदि ग्रो करा है तो प्ले जियोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो बच्चों ऐसे डिफरेंट टाइप के जियोट्रोपिक इफेक्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर ऑक्सिन जो है वो क्या कर रहा है, एपोजियोट्रोपिज्म जो है उसको प्रमोट कर रहा है, और एपिकोटाइल हुक बनाने का काम करता है। बच्चों आपने देखा होगा जो यंग सीडलिंग होती है उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसका जो एपिकोटाइल होता है वो इस तरीके से बेंड होता है, वो हुक जैसा स्ट्रक्चर बना रहा होता है। और ये जो सीड जर्मिनेशन पे इसका इफेक्ट होते हैं 3 इफेक्ट्स, उसको ही हम ट्रिपल रेस्पॉन्स भी बोलते हैं। बच्चों ये ट्रिपल रेस्पॉन्स क्या होता है, ट्रिपल रेस्पॉन्स कि ये जो एपिकोटाइल हुक है उसके फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, इसकी लेंथनिंग जो होगी उसको इनहिबिट करेगा, ये क्विकली इसको इलोंगेट नहीं होने देगा बल्कि इसका गर्थ जो है उस गर्थ को बढ़ाने का काम करेगा। तो ये 3 रेस्पॉन्स होता है, एपिकोटाइल हुक का फॉर्मेशन, लेंथ को डिक्रीज करना और थिकनेस को बढ़ाना, ये सारे फंक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा ये सेनेसेंस जो है उसको प्रमोट करेगा, एब्सिशन को प्रमोट करेगा, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ स्टोरेज ऑर्गन एंड इनिशिएट जर्मिनेशन ऑफ पीनट सीड, पीनट सीड जो है उसके जर्मिनेशन को भी प्रमोट करता है। रूट इनिशिएशन, बच्चों कुछ फंक्शन जो इसके वो ऑक्सिन के जैसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं रूट इनिशिएशन या जो रूट की लेंथनिंग है उसको इनहिबिट करने का काम करता है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइलिन इंड्यूस रूटिंग, यानी ऑक्सिन लाइक फंक्शन हो गया। लेटरल रूट एंड रूट हेयर फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। शूट में इसका फंक्शन जो होगा वो ऑक्सिन का अपोजिट होगा बच्चों, और ऑक्सिन के ट्रांसपोर्टेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। फ्लावरिंग, इथाइलिन यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, ताकि सारे के सारे फ्रूट जो है वो एक साथ ही डेवलप हो जाए। सिंक्रोनाइजेशन जो है उसको भी ये प्रमोट करता है। और सेक्स एक्सप्रेशन की यदि हम बात करें तो ये भी फीमेलनेस को ही प्रमोट करता है, लाइक ऑक्सिन। इसकी वजह से भी फीमेल फ्लावर का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, तो और अब हम देखते हैं इसका एप्लीकेशन। इथाइलिन जो है, इथोफेन जो है, हमने अभी पढ़ा था कि इथोफोन का यूज़ हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली फ्रूट को रैपन कराने में हेल्प करता है ये। और दूसरा थिनिंग ऑफ फ्रूट जो है, जैसे चेरी, वॉलनट को, कॉटन, इनके फ्रूट्स की थिनिंग ऑब्टेन करने की, हार्वेस्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी इसका एप्लीकेशन होता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकम्बर, तो बच्चों ये क्या होगा, मोर नंबर ऑफ फ्रूट ऑब्टेन करने में हेल्प कर देगा। स्प्राउटिंग और स्टोरेज ऑर्गन, राइजोम, ट्यूबर एंड अदर स्टोरेज ऑर्गन कैन बी मेड टू स्प्राउट बाय इथाइलिन। इथाइलिन जो उनके कुछ जो स्टोरेज ऑर्गन होते हैं उनकी स्प्राउटिंग को भी प्रमोट करता है। बायो एस से बच्चों इसका क्या है, ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट, और वो मैंने भी आपको बताया कि सीड जर्मिनेशन के टाइम पे जो इफेक्ट हो रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल रेस्पॉन्स टेस्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मुझे लगता है इथाइलिन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे, वो है एब्सिसिक एसिड। तो बच्चों देखते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी कैसे हुआ कि एब्सिसिक एसिड जो है उसके बारे में सबसे पहले जो इंडिकेट किया कुछ ग्रोथ इनहिबिटर के बारे में, वो ऑसबॉर्न ने किया था। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने बच्चों इसको जो डिस्कवर किया वो किस तरीके से कि कुछ साइंटिस्ट ने पहले डिस्कवर किया इसको और नाम दे दिया क्या, बीटा इनहिबिटर। बाद में सिमिलर कंपाउंड जैसे एडिकोट ओकुमावा जो है इन्होंने भी डिस्कवर किया, उन्होंने नाम रख दिया उसका क्या, एब्सिसिन 2।
और ऐसे ही डॉर्मिंग जो है वो, यानी 3 अलग अलग साइंटिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग कंपाउंड जो हैं उनको डिस्कवर किया जिनका सेम इफेक्ट था, जो केमिकली भी ऑलमोस्ट सेम थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, ये बीटा इनहिबिटर, एब्सिसिन 2 और डॉर्मिन जो है उनको ही क्या नाम रख दिया गया, कॉमन नेम एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से एब्सिसिक एसिड जो है वो डिस्कवर हुआ। एब्सिसिक एसिड जो है वो लोअर एंड हायर प्लांट जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रोथ इनहिबिटर, मेन ग्रोथ इनहिबिटर जो है वो हार्मोन होता है। ठीक है बच्चों, अब केमिकली यदि हम बात करें तो क्या होते हैं, ये टर्पीन्स होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो एब्सिसिक एसिड होते हैं वो टर्पीन्स के डेरिवेटिव हैं और ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी सिस सेस्क्विट टर्पीन जो है वो होते हैं। एब्सिसिक एसिड जो होते हैं इज अ मेजर इनहिबिटर ग्रोथ एंटागोनिस्टिक टू ऑल 3 ग्रोथ प्रोमोटर, स्पेशली जिबेरेलिक एसिड। जिबेरेलिक एसिड जो है वो ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन था, सीड वगैरह के जर्मिनेशन और इन सब एक्टिविटी को ही प्रमोट करता था। एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट करेगा। इट्स प्रीकर्सर इज कैरोटीनॉइड्स, वायलोजेंथिन, ये कैरोटीनॉइड्स का ही टाइप है बच्चों। एंड एब्सिसिक एसिड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑल्सो, मीन्स ये तो प्रीकर्सर है और ये किससे बन सकता है, ये बन सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है बच्चों, एब्सिसिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड मेनली इन मैच्योर लीफ। बच्चों एब्सिसिक एसिड जो है उसका प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है उसी जगह पे बनता है, यानी प्लांट के अंदर डिफरेंट पार्ट में जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ही वो बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि आखिर एब्सिसिक एसिड जो है उसका क्या क्या रोल है, क्या क्या फंक्शंस है। तो फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट काम एब्सिसन। मैं बता दूं बच्चों कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनको रिड्यूस करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है उसको डिक्रीज करने का काम करता है मेनली कौन, एब्सिसिक एसिड। और इस वजह से क्या होगा, एब्सिसन जैसे एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। क्यों, क्योंकि जो सेल के बीच में एब्सिसन लेयर होता है उसके फॉर्मेशन को प्रमोट कर देता है और वो इजीली शेड ऑफ हो जाते हैं। तो एब्सिसन लेयर फॉर्मेशन प्रमोट करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। ट्रांसपिरेशन, बच्चों ये ट्रांसपिरेशन को इनहिबिट करेंगे। हम प्लांट फिजियोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे स्टोमेटल क्लोजिंग के लिए एब्सिसिक एसिड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है और वो क्या करता है, वो पोटेशियम हाइड्रोजन पंप को क्लोज करवा करके स्टोमेटा को क्लोज करवाता है। तो बच्चों प्लांट के अंदर वो कंडीशन जब उसके वाटर की शॉर्टेज होती है, स्कार्सिटी होती है, उस टाइम पे ये स्ट्रेस हार्मोन का काम करता है और प्लांट के वाटर लॉस को बचाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन प्रोमोट बड डॉर्मेंसी ड्यूरिंग विंटर। विंटर के अंदर जो डॉर्मेंसी है, बड डॉर्मेंसी उसको इंड्यूस करना, या फिर सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी भी ABA जो होता है वो सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, यानी सीड को अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होने से बचाएगा। यानी प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, क्योंकि जो सीड मैच्योर होने के लिए उसको जो टाइम चाहिए और अनफेवरेबल कंडीशन में उसे जर्मिनेट नहीं होना चाहिए, तो इन सब एक्टिविटी के लिए ये हार्मोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेस्पॉन्सिबल है। स्टॉपेज ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी, कैम्बियम जो है उसकी एक्टिविटी को यानी कि सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन वगैरह फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। फ्लावरिंग, कुछ ही फ्लावरों में कुछ ही प्लांट्स में ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। कुछ शॉर्ट डे प्लांट लाइक स्ट्रॉबेरी, ब्लैक करेंट, इनके अंदर ये फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है बच्चों। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी, जैसा कि अभी हमने बात किया। और ऑरेंज के अंदर जो येलो कलर होता है कैरोटीनॉइड्स की वजह से, वो भी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, इनके अलावा एक और फंक्शन कि जो रूट होते हैं, जीरोफाइट की रूट जो होते हैं उनको ज़्यादा इलोंगेट करवाने में हेल्प करता है कौन, एब्सिसिक एसिड। यानी जीरोफाइटिक प्लांट्स जो होंगे, जीरोफाइटिक प्लांट्स के अंदर रूट इलोंगेशन जो है उसमें भी हेल्प करता है, ताकि वो बहुत डीप वाटर जो है उसको भी प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है बच्चों, और बायो एसेस काम कर सकते हैं कॉटन और बीन एक्सप्लांट टेस्ट के थ्रू। तो बच्चों आज हमने देखे कि बाकी जो हार्मोन्स थे, साइटोकाइनिन और एथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, ये हार्मोन्स किस तरीके से प्लांट की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं और एक्चुअल में क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, शूट बड फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर इज प्रोमोटेड बाय। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये दो हार्मोन का रेशियो जो है वो डिसाइड करता है कि क्या होगा। यदि ये रेशियो 1 है तो कैलस रहेगा, यदि ये रेशियो लेस देन 1 है तो क्या बन जाएगा, यानी कि ऑक्सिन का अमाउंट कम है, साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट बन जाएगा।
और यदि मोर देन 1 है यानी ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है तो रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन होता है। तो शूट बनाना है हमको, तो शूट बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का अमाउंट कम, साइटोकाइनिन का अमाउंट ज़्यादा। तो हाई ऑक्सीजन होगा तो फिर तो बच्चों क्या हो जाएगा, हाई ऑक्सीजन होने पे तो रूट बन जाता है। लो ऑक्सीजन एंड हाई साइटोकाइनिन, यस, यदि साइटोकाइनिन ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, वो शूट जो है उसके डिफ्रेंशिएशन को या शूट बड के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा टिश्यू कल्चर में। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन कौन है, साइटोकाइनिन काइनेटिन 6 अमीनो फॉस्फोरिल प्यूरिन जो है बच्चों वो साइटोकाइनिन था। जिएटिन, यस बच्चों, और आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन का नाम ध्यान रखेंगे आप बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, बेंजाइल अमीनो प्यूरिन, ये एक आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन होता है बच्चों। और ये सीसीसी जो है वो एंटी जिबरेलिक एसिड था बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। एब्सिसिक एसिड वायलोजेंथिन या कैर्डिनोइड से बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इथाइलिन मेथियोनिन प्रीकर्सर, यस। जिबरेलिक एसिड एस्टाइल कोएंजाइम से बना सकते हैं, ये टर्पीन बनाने के लिए एस्टाइल कोएंजाइम में एक की रिक्वायरमेंट होगी। और साइटोकाइनिन तो किसका डेरिवेटिव है बच्चों, एडेनिन या प्यूरिन का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। तो बच्चों आंसर हो जाएगा 4th। तो बच्चों मुझे लगता है ये हार्मोन्स के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अब इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहिए, बाय बाय।